तो कहीं ऐसा ना हो कि अब जो पत्नी अपना प्यारा रूप इनके सामने लेकर के आई है, अपनी गलती को स्वीकार करके, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई और साजिश रच रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्यार मोहब्बत से बेवकूफ़ बना करके इनके घर में जाए और इनको और ज़्यादा बुरी तरह से प्रताड़ित करे, ज़्यादा सताए, ज़्यादा परेशान कर दे, ज़्यादा फंसा करके खड़ा कर दे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछा कि उनकी पत्नी और उनके बीच में समझौता हो चुका है, अब उनको सिर्फ अपनी पत्नी को लिवाना है, तो क्या वो उस पत्नी को CAW सेल जहाँ पर केस पेंडिंग है वहाँ से लिवा करके लेकर के आए या उनके घर से उनको लिवा करके लेकर के आए। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। कई बार बहुत छोटे छोटे से प्रश्न होते हैं, देखने में बहुत ही छोटे लगते हैं, लेकिन जब आप उन पर विचार करते हैं तो बहुत पेचीदगी भरे महसूस हुआ करते हैं। तो आज इसी एक परिस्थिति पर मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस मुख्य प्रश्न पर चलने से पहले इसका घटनाक्रम जानने की कोशिश करते हैं। इस पति और पत्नी के बीच में सब कुछ महीने तक शादी के ठीक चला, लेकिन इनमें अचानक से दरार आनी शुरू हो गई और इस दरार के चलते चलते इनकी पत्नी ने इनको छोड़ करके अपने मायके जा कर के बैठना गवारा समझा। वहाँ से जिस तरह से अक्सर पत्नियाँ सबसे पहला जो कदम उठाया करती हैं अपने पति पर कोई भी केस करने की शुरुआत में, 498A के तहत उन्होंने CAW सेल में एक कंप्लेंट केस फाइल कर दिया और ये नोटिस मिलते ही इनके पति CAW सेल में पहुँचे। मैंने आप सभी को अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि CAW सेल में पुलिस का हस्तक्षेप नहीं हुआ करता, बल्कि इन दोनों को बिठा करके एक बीच का रास्ता निकालने का भरसक प्रयास किया जाता है। इसी तरह के प्रयास इस पति और पत्नी के बीच में करवाने की कोशिश की गई। कम से कम 3 से 4 मीटिंग्स हुई और आखिरकार पति पक्ष और पत्नी पक्ष दोनों ही एक बात पर फाइनल हो गए। पत्नी ने अपनी गलतियां सारी मान ली। उन्होंने ये भी कह दिया कि उन्होंने गुस्से में, आवेश में आकर के जल्दबाजी में निर्णय ले लिया था। ये कदम जल्दबाजी का उठाया हुआ है। पति ने भी जब ये देखा कि इनकी पत्नी ने सच बोल दिया तो इनके अंदर जो भावनाएं थी, जो अंदर कहीं तहों में दब गई थी पत्नी के झूठ की वजह से, वो सारी अचानक निकल करके बाहर आ गई और पति ने भी इस पत्नी को अपने साथ लेकर के जाने के लिए हामी भर ली। लेकिन एक सवाल इनके दिमाग में फिर भी कौंधता रहा, इनको परेशान करता रहा कि इनकी पत्नी ने कुछ न होते हुए भी इनको दिन में तारे दिखा दिए, CAW सेल में लपेट दिया। इनका और इनका पूरा परिवार हर तारीख पर CAW सेल में चक्कर लगा रहा था। सभी लोग मानसिक रूप से परेशान हो चुके थे और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन्होंने किया तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्होंने यानी इनकी पत्नी ने इनको आखिरकार कहाँ ला करके खड़ा कर दिया। चलिए, सारी बातें ख़त्म भी हुई, लेकिन ये भय तो उनका सताना लाजमी भी था कि कुछ न होते हुए भी इनकी पत्नी ने इनको ये दिन दिखा दिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि अब जो पत्नी अपना प्यारा रूप इनके सामने लेकर के आई है, अपनी गलती को स्वीकार करके, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई और साजिश रच रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्यार मोहब्बत से बेवकूफ़ बना करके इनके घर में जाए और इनको और ज़्यादा बुरी तरह से प्रताड़ित करे, ज़्यादा सताए, ज़्यादा परेशान कर दे, ज़्यादा फंसा करके खड़ा कर दे। तो ये सवाल इनको अक्सर परेशान कर रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। चलिए, सारी बातों को अगर भूल भी जाते हैं, एक MOU भी बना लेते हैं और इस MOU के तहत सारी शर्तें लिख भी ली जाती हैं। तो एक सवाल फिर भी खड़ा
वहीं का वहीं रह जाता है कि इस पत्नी को CAW सेल से विदा करें या इनको इनके घर से विदा करें। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। एक बात जो मुझे इस वीडियो में, इस घटनाक्रम में जो मेरे इस सब्सक्राइबर ने बताई वो बहुत अच्छी लगी कि इनकी पत्नी ने सच्चे दिल से, सच्चे मन से स्वीकार किया कि उन्होंने आवेश में, जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया था जो कि नहीं उठाया जाना चाहिए था। तभी तो उन्होंने अपने पति पक्ष से और उसके परिवार से माफ़ी भी मांगी और साथ चलने की गुजारिश भी की। अगर पत्नी सच्चे मन से ये बात कह रही है कि उन्होंने ये गलत किया था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब वो घर बसाने की तरफ आगे चल रही हैं और आपने भी उनकी सभी बातों को अगर माफ़ कर दिया, तो आपको भी अब अपने दिल को बड़ा कर लेना होगा। चाहे आप अपनी पत्नी को CAW सेल से लिवा कर के लेकर के आएँ, चाहे उसके घर से लिवा कर के लेकर के आएँ। अगर आपका डर सच्चा है और आपकी पत्नी ने आपके साथ गलत करना है, तो वो चाहे आप CAW सेल से लेकर के आएँ, चाहे उसके घर से लेकर के आएँ या कहीं से भी लेकर के आएँ, तो वो तो होकर के रहेगा। लेकिन अगर आपने हर चीज़ को देख परख समझ लिया है और आपको ये बात पर विश्वास हो चुका है कि आपकी पत्नी से जो गलती हुई थी उसकी माफ़ी मांगी जा चुकी है और ये गलती अब वो दोबारा नहीं करेगी, इस बात का उन्होंने आपके सामने प्रण किया है और आपने उनकी बात को बड़ा किया, उनको सच माना, तो आपको भी अब सारी शंकाओं को दूर फेंक देना होगा। अगर उन्होंने ठीक रहना है तो आप ये मान करके चलिए, केस चाहे कोर्ट में भी चला जाता, किसी भी स्थिति तक चला जाता, उसके बावजूद भी अगर वो ठीक रहती हैं तो वो कहीं से भी ठीक रह सकती हैं। तो एक बात जो सबसे ज़्यादा आपको समझनी है कि सिर्फ पत्नी के ये कह देने से अब वो साथ जाना चाहती हैं, इस बात पर आपको यकीन करने की बजाय आपको उसके व्यवहार में परिवर्तन, आपको उसकी बातों में सच्चाई, आपको उसकी आंखों में सच्चाई, इन सभी चीज़ों पर गौर फरमाना होगा ताकि आपको दोबारा इस तरह की परेशानी में फिर से ना खड़ा होना पड़ सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर आप दोनों पति पत्नी के बीच में सारी चीज़ें पुरानी तलखी वाली, लड़ाई वाली, तनाव वाली ख़त्म हो चुकी हैं, तो चाहे आप अपनी पत्नी को उसके घर से लिवा करके लेकर के आएँ, चाहे आप अपनी पत्नी को कोर्ट से लिवा करके लेकर के आएँ, चाहे आप अपनी पत्नी को CAW सेल से लेकर के आएँ, इस चीज़ का आपके दोनों के पारिवारिक जीवन पर किसी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।